जय हिंद साथियों, नमस्कार। रीट 2022 पात्रता परीक्षा की जो आंसर की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी की गई है, उसकी जो शिफ्ट 3 थी यानी तीसरी शिफ्ट की जो सीरीज सी है, इसके जो एसएसटी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम हल करेंगे। तो साथियों, हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 91 नंबर का जो क्वेश्चन है देखते हैं। साथियों, ये आ गया अपना खंड 4 सामाजिक अध्ययन। बात कर रहे हैं हम सी सीरीज जो तीसरी शिफ्ट की थी। हम क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है वो है ए, करों का भुगतान करना। क्वेश्चन नंबर 92 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? तो राइट ऑप्शन है इसका 92 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 91वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 93 है, स्वीप संबंधित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 94 है, दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो यह मौलिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 का ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? तो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, केशवानंद भारती। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, शनि एक आंतरिक ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 97, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन 11 बजे होगा। क्वेश्चन नंबर 98, भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है कहलाता है उद्गम केंद्र। ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 99, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है अंतर्जनित बल। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? तो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो 101 जो क्वेश्चन नंबर है उसका राइट ऑप्शन है हो जाएगा सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट ऑप्शन 102 का हो जाएगा बी, ये है 1 2 4 1 2 4, ये राइट हो जाएंगे। थेरी गाथा सूत पिटक का हिस्सा है। थेरी गाथा में भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। थेरी गाथा में महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। तो साथियों, 103 नंबर क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिच्छवी वंश। 16 महाजनपदों में जो मगध है वो प्रथम क्यों था? तो इसका राइट ऑप्शन है डी हो जाएगा, ये सभी। क्योंकि मगध इसलिए प्रथम था, खेती की उपज अच्छा होना, लोहे की खदानें होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना। क्वेश्चन नंबर 105, लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। साथियों, एक बार थोड़ा सा इसमें देखना होगा, ये क्वेश्चन बीच में हिल गया ये पेपर। हाँ, 106 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? तो साथियों, भरूच इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 107, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगाई का संबंध था। तो यह किससे था?
ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि से। क्वेश्चन नंबर 108, मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, 6 उप समितियाँ। क्वेश्चन नंबर 109 है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो 109 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अग्रहार भूमि। क्वेश्चन नंबर 110, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो एहोल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 111 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, मोहम्मद बिन तुगलक। पोलज, परती, चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा मुगल। 112 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, ए, नस्तलिक। क्वेश्चन नंबर 114 है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया? तो इसका राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, थॉमस जॉन्स बारकर ने। क्वेश्चन नंबर 115 है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन है ज्योतिराव फुले, ये हो जाएगा। 116 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, 11 नंबर अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो 117 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, संसद को। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 118 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताएं। तो 119 नंबर वाला क्वेश्चन है वो डी राइट हो जाएगा, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोस्को कब लागू हुआ? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, 2012 है। क्वेश्चन नंबर 121, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? तो वह बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, थमन्यो, थेडरियो, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? कंठ में धारण किए जाते हैं, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? तो साथियों 123 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा, 1 मिनट साथियों देखते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सवाई राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 124 है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों यह महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 124 का। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, क्रियात्मक कौशलों का विकास। क्वेश्चन नंबर 126 है, शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन किसने कहा? तो 126 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुर्खिम ने कहा। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। तो 127 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, मॉरिसन मॉडल। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो 128 का जो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, अधिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 129 है, अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रयोजना विधि संबंधित है। 129 का जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, जीजीआई, समूह नियंत्रित अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 130 है, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 130 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्यांकन निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्न में से कौन सा पद परियोजना विधि का भाग नहीं है? तो 131वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, सूचना का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 132, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। तो 132वां जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 133 है, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 134 है, प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, वह स्थान है। तो 134 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 135 है, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है, तो वो हो जाएगा खादर। इसका राइट ऑप्शन है वो खादर हो जाएगा। साथियों हम पढ़ रहे हैं सीरीज 3, यानी जो शिफ्ट 3 की सीरीज 3 है इसी है वो पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन, ये बी ऑप्शन है वो राइट है, सही है, खादर। क्वेश्चन नंबर 136, भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है? तो साथियों ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 137, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है? जूट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, धात्विक खनिज युग्म है, तो 138 का राइट ऑप्शन वो ए हो जाएगा, मैग्नीज और तांबा। क्वेश्चन नंबर 139, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? तो ये है बी ऑप्शन राइट होगा, हिमालयन यवा। क्वेश्चन नंबर 140 है, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पलर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, वर्षा जल। क्वेश्चन नंबर 141, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? तो साथियों ये बढ़ला जोधपुर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 142 नंबर जो क्वेश्चन है वो है सुमेलित करना। तो साथियों 142 नंबर का राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर में है, और मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में है, पतंग महोत्सव है वो जयपुर में है, और मेवाड़ उत्सव है वो उदयपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 है, उसमें है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 143 में असत्य कथन है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान का कल्पवृक्ष रोहिड़ा बताया गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 144 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों ये माही बाणगंगा, सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145 है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो साथियों अर्णोराज ने करवाया, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था वह कौन था? तो जेडी होल, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? कोलियरी गांव, सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? तो ये है शबद, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, हत्थल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? तो इसका भी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सिरोही। क्वेश्चन नंबर 150, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 150 का वो हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक अवश्य करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथियों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।